हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी साहित्य में आदिकाल से और कुछ क्वेश्चन भक्तिकाल से संबंधित हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में आगे। पहला प्रश्न है इसमें, आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि मिश्रबंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया गया है। मिश्रबंधु विनोद जो कि एक रचना है मिश्रबंधु की, तो इसमें जो इसका प्रथम संस्करण आया था, इसमें प्रारंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया गया है। ऑप्शन है 10, 12, 17 और 19। राइट आंसर बताना है, तो चलिए बताइए कि होगा क्या इसका राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19। मिश्रबंधु विनोद के प्रारंभिक संस्करण के अंतर्गत प्रथम संस्करण के अंतर्गत प्रारंभिक काल के 19 कवियों को स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है, चूक भई कुछ वासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। चूक भई कुछ वासों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। यह पंक्ति निम्न में किसके द्वारा लिखी गई है। इस पंक्ति के लेखक बताने हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय निम्न में से क्या है। जो सिद्धों में महामुद्रा शब्द प्रचलित है, इसका अभिप्राय बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो राइट आंसर ढूंढिए इसके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन राइट आंसर है इसका सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। ऑप्शन बी, सिद्धि प्राप्ति हेतु जो स्त्री संसर्ग है वह महामुद्रा कहलाता है। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। रसिक संप्रदाय के संस्थापक बताने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अग्रदास। रसिक संप्रदाय के संस्थापक हैं अग्रदास। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समुद्र विलास के लेखक कौन है। समुद्र विलास यह एक रचना का नाम है। तो देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरदास। समुद्र विलास के लेखक हैं सुंदरदास। अगला प्रश्न है, कबीरदास की मृत्यु हुई थी। कबीरदास की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसके लिए। तो चलिए देखते हैं इसके लिए भी राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वर्ष 1518 ईस्वी कबीरदास की मृत्यु वर्ष माना जाता है, 1518 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से निम्न में किसके द्वारा किया गया। किसने कबीर की वाणी का संग्रह यानी कि कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से किया। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मदास। धर्मदास के द्वारा कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से किया गया। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है। बीसलदेव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, विरह परक संदेश काव्य। विरह परक संदेश काव्य है बीसलदेव रासो, विरह परक संदेश काव्य है। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई है। रचना का नाम है जयचंद्र प्रकाश। बताना है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश की रचना की गई है भट्ट केदार के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैमास है यह, कैमास वध नामक खंड काव्य निम्न में से किस रचना में आता है। यानी कि जो कैमास वध नाम से एक खंड यानी कि खंड, कोई भी खंड किस रचना में आता है। कैमास वध नाम से जो खंड आता है, इनमें से किस रचना में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें इसकी आंसर की ओर। आंसर है
ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रचना का एक खंड है, कंस है, कई मास वध। अगला प्रश्न है गोरखनाथ निम्न में से किसके शिष्य थे? इनमें से किसके शिष्य थे गोरखनाथ? देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्रनाथ के गोरखनाथ शिष्य थे। अगला प्रश्न है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। यह कथन निम्न में किस विद्वान ने दिया है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। यह कथन किस विद्वान ने दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी का यह कथन है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि को सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है? सरोज वज्र राहुल भद्र भी कहा जाता है। सरोज वज्र राहुल भद्र इस नाम से किस कवि को जाना जाता है? सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम से। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। सरहपा को सरोज वज्र राहुल भद्र नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में चौपाई कितने मात्राओं का छंद है? अपभ्रंश में जो अपभ्रंश रचनाएं होती हैं उसमें जो चौपाई मिलती है वह कितनी मात्राओं का छंद है? तो देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। अपभ्रंश में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है अपभ्रंश। जो अपभ्रंश है उसमें जो चौपाई आती है वह कितने मात्राओं का छंद है? 15 मात्राओं का छंद है। अगला प्रश्न है स्वयं को अभिमान मेरु उपाधि किसके द्वारा दी गई है? स्वयं को अपने आप को ही अभिमान मेरु किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए पुष्यदंत। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। अगला प्रश्न है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? बताना है इसका राइट आंसर। चलिए तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाद। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहा जाता है नाद। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी सगुण काव्यधारा है? इनमें से कौन सी काव्यधारा है जो कि सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आती है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी राम भक्ति शाखा। जो राम भक्ति शाखा है यह सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने भक्तिकाल का समय कब से कब तक माना है? शुक्ल जी के अनुसार भक्तिकाल का समय बताना है कि क्या होगा। चलिए तो देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए संवत 1375 से 1700 का जो समय है शुक्ल जी ने इसे भक्तिकाल का समय माना है। अगला प्रश्न है गोरख जगायो जोग भगति भगायो भगति है यहाँ पर भगति भगायो लोग यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास का की यह पंक्ति है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत निम्न में से किस रचना का अंश है? यहाँ पर रचना भ्रमर गीत जो है भ्रमर गीत हम देखते हैं सूरदास की रचना में हमें मिलता है भ्रमर गीत। तो सूरदास की रचना भ्रमर गीत जो है वह इनमें से किस रचना का एक अंश है? देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर सागर। जो भ्रमर गीत है यह सूर सागर का अंश है। अगला प्रश्न है जुगलमान चरित्र के रचयिता निम्न में से कौन है? रचना का नाम है जुगलमान चरित्र, इसके लेखक बताने हैं कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर।
इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णदास। जुगलमान चरित्र जो रचना है यह कृष्णदास के द्वारा लिखी गई रचना है। इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और डेली इस प्रकार की वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी, तो अपनी तैयारी पर लगे रहें। सफलता अवश्य आपको एक दिन मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।